बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़अइज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजिअ वज़रिबूहुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब सर पे हवाएं ताअत थी सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सर पे हवाएं ताअत थी सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सरसरइसियाँ बहने लगी उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राहें अब भी है खुली आसार व निशान सब कायम हैं। अल्लाह की राहें अब भी हैं खुली आसार व निशान सब कायम हैं। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। लायक़ तकरीम मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम उलमाए इज़ाम अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने कुरान करीम की एक आयत का सहारा लिया है। ये सूरह निसा की आयतें हैं 5वें पारे के अंदर और मदनी सूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम रहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को जो नाजिल फरमाया तो और फिर एक वक्त के बाद 13 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ और आप मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और वहीं पर आपकी आरामगाह बनी। लेकिन ये जो 2 हिस्से हुए कि कुरान एक हिस्से में नाजिल हुआ मक्कतुल मुकर्रमा में और एक हिस्सा नाजिल हुआ मदीनतुल मुनव्वरा में, तो अहले इल्म ने इसके 2 हिस्से किए कि जो हिस्सा कुरान का मक्का में और मक्का के असफार में नाजिल हुआ वो मक्की सूरतें हुई। जो हिजरत के बाद कुरान करीम नाजिल हुआ वो मदनी सूरतें हुई। फिर ज़रूरत जो थी मक्का में वो तमाम ज़रूरतों का ख़्याल रखकर मक्की सूरतों में पूरी की गई वो ज़रूरतें। और उस वक्त जो ज़रूरत थी मक्का के अंदर वो थी लोगों की जहन साजी करना, 360 से निकाल कर उन अकाइद से निकाल कर उन्हें उलूहियत का, तौहीद का, रिसालत का, माद का यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना, ये अकाइद बनाना ज़रूरी था। तो मक्की सूरतों का मिजाज यही है कि मक्की सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात नाजिल नहीं फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात नाजिल फरमाए मदनी सूरतों में। आप मक्की सूरतें कोई भी उठा कर देखिए वहाँ अहकामात नहीं बल्कि रिसालत, तौहीद, बास बादल मौत ये रिपीट होंगे बार बार
कि आयतों का आप जब खुलासा पढ़ेंगे तो नज़र आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का दर्स दिया जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का यकीन दिलाया जा रहा है, आपके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से भेजे जाने को बतलाया जा रहा है, और इस बात को बतलाया जा रहा है कि देखो एक दिन मरना है और ये ज़िंदगी फिर ख़त्म नहीं होगी, फिर दोबारा ज़िंदा किए जाओगे और जन्नत और जहन्नम के फ़ैसले होंगे। ये मज़ामीन बकसरत बयान किए मक्की सूरतों में, लेकिन जैसे ही मदनी सूरत का उन्वान आता है तो अहकामात की भरमार होती है। चाहे सूरह बकरा को आप ले लीजिए, चाहे सूरह निसा को ले लीजिए, ये दोनों मदनी सूरतें और भी हैं, लेकिन इब्तिदा की मैं जो बात कर रहा हूँ कुरान करीम की, तो ये सूरह निसा के शुरू होते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के अहकामात को बयान करना शुरू फरमाया। औरतों से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुफ्तगू फरमाई, फिर दरमियान में यतीमों का ज़िक्र फरमाया, और यतीमों का ज़्यादा तफसील से ज़िक्र सूरह बकरा में ज़िक्र फरमा चुके, तो निसा के अंदर सूरह निसा में शॉर्ट में बयान करके आगे चले। इन अहकामात को देने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक सालेह माशरे की बुनियाद रख कर उस माशरे में बेहतरीन लोगों को पैदा फरमाना चाहते हैं। यानी अहकामात दिए किसे हैं? उन लोगों को जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनून बिल्लाहि, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं उन्हें अहकामात दिए हैं, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं उन्हें ईमान दिया है, उन्हें अहकाम दिए हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत पर ईमान लाए हैं, यकीन रखते हैं, उन्हें अहकामात दिए हैं। आज हमारे माशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फरमान है, अगर वो मुकम्मल तौर पर हम में से हर शख्स अपनी ज़िंदगी में उसको दाखिल करने की फ़िक्रें कर ले, तो जो माशरती क़वानीन हैं, जो आइली क़वानीन हैं, इन क़वानीन पर चलने की वजह से माशरे की 100% प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। लेकिन अमल हमारा अपना नहीं है। आज हम जो परेशान हैं उसका बहुत बड़ा सबब यह है कि हमने इन अहकामात को फॉलो ही नहीं किया, इन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। हमें चाहिए था कि हम उलमाए कराम से पूछते कि हमारे माशरे में जीने का क्या तर्ज होना चाहिए, हमारा ज़िंदगी का स्टाइल कौन सा होना चाहिए। हमें निकाह करना है तो निकाह करने के बाद एक मर्द पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, एक औरत पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, उसका हमें इल्म बताइए, तो हम निकाह के कोशिश करें और निकाह के कामों में लगें। आप देखिए कि अगर मेरे घर में निकाह है, मेरी बेटी का या मेरे बेटे का, मेरे भाई का या मेरी बहन का, या मेरा अपना किसी का भी निकाह होता है, सबसे पहली फ़िक्र ये होती है कि भटियारा कौन आएगा। होती है कि नहीं होती है? क्योंकि इस पूरा निज़ाम ही खाने के ऊपर है। अब खाना मत रखो, निकाह की दावत फिराओ, कौन आएगा? कोई नहीं आने वाला है। सबसे पहली फ़िक्र जो होगी वो कि भटियारा, बेहतरीन भटियारा होना चाहिए। अच्छा, उससे मुताल्लिक जितने मशवरे एक्सपर्ट से ले सकते होंगे, सारे खाने वाले एक्सपर्ट की मुलाकात करेंगे कि भाई स्टार्टर में क्या होना चाहिए, अच्छा भाई मेन कोर्स में क्या होना चाहिए, अच्छा जो दावत ना, फिर इससे आगे बढ़ते हैं, चलो ये हो गया, तो अब दूसरी राय ये आती है कि कार्ड जो छपेंगे उसका कलर कौन सा होगा, डिज़ाइन कौन सी होगी। कंकोत्री जितने जगह छपती और बनती है, हर एक की मुलाकातें हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? एक्सपर्ट्स, वहाँ भी इसी का ख्याल रखा जाता है। चालू चिल्लर आदमी से नहीं पूछेंगे, केले वाला जा रहा है भाई कंकोत्री कहाँ छपती, खबर है तेको? पूछते हैं उससे? नहीं पूछते हैं। मौज़िन साहब को आके पूछते हैं कि खाना कौन अच्छा बनाता है, क्योंकि मौज़िन साहब एक्सपर्ट नहीं है उसमें, उनसे नहीं पूछेंगे आप। जाहिर सी बात है कि दुनियावी एक काम के लिए जब हम खड़े होते हैं तो एक्सपर्ट्स को तलाश करते हैं, उनसे जाकर राबता करते हैं और उसका एहतमाम करते हैं कि ये लिस्ट से गायब ना हो जाए। उसका नाम, नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें सेव करते हैं, डायरी बनाई जाती है इस मौके पर। अब हॉल कौन सा बुक करना है, टेंट हाउस पे अगर जाना है और रोड को घेरना है और वहाँ पर अगर निज़ाम बनाना है खाने का, तो किस टेंट वाले को ये देना है ठेका, उससे बात करना है।
गर्ज सारी प्लानिंग हुई। एक प्लानिंग जो मेन थी, सबसे पहले थी, वो ये था कि लड़के को किताबें दी जाती, उलमाए किराम से, अइम्माए किराम से मुलाकातें लेता कि मेरे ऊपर अब मेरी ज़िंदगी के अंदर चेंज होने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह होगा ना, ईमान की तकमील होगी, एक ज़िंदगी की शुरुआत होगी। अब यहाँ पर नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेंगे, मेरे ज़िम्मे क्या ज़िम्मेदारी आयद होंगी, मेरी बीवी आएगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। उधर लड़की वाले फ़िक्र करते हैं कि लड़की के लिए अब क्या क्या काम है, कौन सी किताबें इसको पढ़ना चाहिए, मुताले में क्या रखें, किन चीज़ों की स्टडी करें। नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती, न लड़के के पास न लड़की के पास। जबकि अहम चीज़ें यही दो थीं कि लड़का और लड़की के लिए आइन। हालांकि ये तो चीज़ उस वक्त से जब से बालिग हुआ, बालिग होते ही शादी की फ़िक्रें होने के अब ये करीब आ गया था। इसे चाहिए था कि ये फ़िक्रें अभी से करता, चंद सालों में जब रिश्ता तय होता तो ये वो चीज़ें जो ज़िम्मेदारियों की शक्ल में शरीयत ने इसके ऊपर आयद की है, जो इसके ऊपर अहकामात बतलाए हैं, वो अहकामात पता कर लेता है। लेकिन वो शादी के करीब तक भी कोई उसके पास मसाइल का ज़ख़ीरा नहीं होता, वो बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली ज़हन है। अब शादी के बाद इमाम साहब के पास आता है, निकाह हो गया है, बारात में मेरे को जाना है, मेरे को कुछ बताओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये हकीकत पर मबनी है, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल मौजू तक आना है मुझे, और बहुत शॉर्ट वक्त में आपको मुझे बतलाना है कि कुरान करीम के हमारे लिए अहकामात क्या हैं। मैंने आयत करीमा पढ़ी, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहली हम मर्दों की एक फजीलत बयान की, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। इसके तर्जमे दो तरह से किए गए, मफ़हूम दोनों का एक है। एक तर्जमा यह है कि मर्द हाकिम हैं औरतों पर, क़व्वामून, क़व्वाम, क़य्याम और क़य्यिम, तीनों वर्ड एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं। क़य्यिम बोलिए, क़य्याम बोलिए या क़व्वाम बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है, हाकिम, ज़िम्मेदार। अब तर्जमे में आप यूँ कहिए कि मर्द ज़िम्मेदार है औरतों पर, या कहिए कि मर्द हाकिम है औरतों पर, मफ़हूम दोनों का एक ही होगा। औरतों पर यह फजीलत कुरान ने मर्दों की बतलाई। इसमें एक सवाल का भी जवाब दिया। असल में एक सवाल होता है कि पीछे सूरह निसा के अंदर जब शुरुआत हुई तो दूसरे तीसरे रुकू के अंदर वरासत के मसाइल बयान किए, भरमार, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो फ़ौरन एतराज़ हुआ, दुनिया भर के जो दानिश्वर थे उन्हें एतराज़ हुआ कि इक्वल नहीं किया शरीयत ने, इंसाफ नहीं किया औरतों के साथ। मर्दों को, लड़कों को ज़्यादा दिया, औरतों को उनका हाफ कर दिया, औरतों को सिंगल दिया, मर्दों को डबल कर दिया। इक्वलिटी होना चाहिए ना, दो जिन्स हैं, है तो दोनों इंसान, तो दोनों को बराबर क्यों नहीं दिया? शरीयत ने कहा लिज़्ज़करि, मर्द के लिए औरतों का डबल है। अब चाहे आप उसको यूँ कहिए कि मर्द को एक दिया, औरत को हाफ दिया, ये कहिए औरत को सिंगल दिया, मर्द को डबल दिया, बात तो एक ही हुई। तो एतराज़ किया लोगों ने, औरत नाक़िसातुल अक़्ल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूँ, नाक़िसातुल अक़्ल व नाक़िसातुद्दीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं और एक छोटी बच्ची खेल रही है, घड़ी घड़ी इधर जाती है, सामने से भागकर इधर जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज के सामने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर कर उसका हाथ पकड़ लिया, भागने लगी तो पकड़ लिया। फरमाया नाक़िसातुल अक़्ल व नाक़िसातुद्दीन यग़लिबनल किराम व यग़लिबुहुन्नल, आगे का लफ्ज़ मैं भूल रहा हूँ कि ये नाक़िसातुल अक़्ल भी है और नाक़िसात दीन भी है। दीन के एतबार से नक़्स इस एतबार से है कि महीने में चंद दिन जब इनके पीरियड चालू होते हैं तो ये नमाज़ें और रोज़े से रोक दी जाती हैं। नमाज़ों की क़ज़ा भी इनके ज़िम्मे नहीं है, रोज़ों की क़ज़ा आती है। इस एतबार से दीन के अंदर नक़्स है। और अक़्ल का जब नक़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो कामिल नहीं हो सकती, मर्दों के मुकाबिल नहीं हो सकती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि मर्दों को हमने औरतों का हाकिम बनाया, ज़िम्मेदार बनाया और औरतों के बारे में बतला दिया कि नाक़िसातुल अक़्ल हैं।
उधर शरीयत ने मर्दों को हिस्सा पूरा दिया या कहिए डबल दिया, औरत को सिंगल दिया, हाफ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि बैलेंस नहीं रखा, इंसाफ नहीं किया, दोनों को बराबर नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जवाब अर्रिजालु क़व्वाम में दिया कि देखो मर्द को हमने खिलक़तन क़वी बनाया, औरतों के मुकाबिल में इनको उनके ऊपर हाकिम बनाया। वजह है कि ये पैदाइश हमने की, ये पहला रीज़न बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़। क्यों हमने फजीलत दी? हमने पैदा किया है ना, इसलिए हमने बाज़ को बाज़ पर यानी मर्दों को औरतों पर फजीलत दी, हमने बनाया। वह भी चीज़ है, इसमें कसब नहीं हो सकता, कमाई नहीं हो सकती, कोई अपनी ताकत लगाकर किसी से अफजल बन जाए, इसमें वो काम नहीं हो सकता है। जैसे अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को सिलेक्ट किया, वो सिलेक्टेड हैं, कोई नबी ऐसा नहीं बना कि बहुत दुआएं की और किसी नबी को देखकर उसके दिल में ये हुआ हो कि लाओ मैं भी खूब जिक्र अज़कार करूं, मुजाहदा कर लूं और इबादत में खूब आगे बढ़ जाऊं तो नबूवत मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नबूवत ये वह भी है जिसे अल्लाह चाहते हैं देते हैं, किसी का कोई इसके अंदर कमाल नहीं हो सकता कि वो मुजाहदा करके नबी बन जाए। हाँ, वली बन सकता है, वली बन सकता है, आप में से हर बंदा वली बनना चाहे बन सकता है, बस एक ही काम करना पड़ेगा उसको, एक काम करेंगे नबी बन जाएंगे। पहला कदम नफ्स के ऊपर रख दो, दूसरा कदम आपका शरीयत के मुताबिक खुद ब खुद चलने लगेगा। नफ्स पर रखते ही नहीं कदम, बस दिल में आया रात के 2 बजे खमण खाना है, स्टेशन का रास्ता मापते हैं कि नहीं, ये नफ्स। घर में घुसे क्या बनाए तो क्या आज सब्जी और दाल है, वहीं से रिवर्स गियर लग जाता है। बाहर लारियां भी खुली हुई हैं, होटलें भी खुली हुई हैं, जैतून फंटून शंटून क्या क्या, ये सब होटलों के अंदर जो इतनी गर्दी हो रही नहीं, हम कौन लेके जा रहा है? नफ्स। हमारे पास भी नफ्स है, अल्लाह ने हमें भी एक नफ्स दिया है। कभी गौर करना कितने उलमा नज़र आते हैं होटलों पर, नज़र आएंगे, इंसान ही है, लेकिन हो सकता है कि 100 मरतबा आप जाते हो तो 2-5 मरतबा वो आपको नज़र आएंगे। लेकिन अक्सर व बेशतर आप देखेंगे उलमा को होटल पर नज़र नहीं आते, ये नफ्स पर कंट्रोल करके चलते हैं, नफ्स पर कंट्रोल करके चलते हैं। लेकिन आप भी नफ्स पर कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं, करते नहीं हैं। बस यही तो बुजुर्गी है कि आप एक कदम नफ्स पर रखें, सुबह होती है नाश्ता करके निकलें, लेकिन आलू पूड़ी खाना ज़रूर है। जब तक खाओ से खाएंगे नहीं, सुबह कहाँ होगी, आँख ही नहीं खुलती बराबर। जब काम पे जाते दिल नहीं लगता है, क्या भाई तो क्या आज खाउसे का जो बराबर सा पीने का मिलता है ना, पिया नहीं आज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप भी मर्द हैं, कमाने की चीज़ नहीं थी कि कोई चाहता कि मैं मर्द पैदा हो जाऊं, कोई चाहता मैं औरत पैदा हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली ही वजह बता रहे हैं कि मर्दों को हमने हाकिम बनाया, ज़िम्मेदार बनाया। ये ज़िम्मेदार कैसे बनाए? हमने बनाया है और हमने फजीलत दी। दूसरा रीज़न बताया जो कसबी है, वबिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, कि मर्द अपने माल को औरतों पर खर्च करते हैं, इस वजह से हमने फजीलत दी औरतों पर मर्दों को। आप इसका तजर्बा करिए कि एक औरत कमाती है ना तो मर्द पर खर्च करती है, लेकिन 100 में से 1 उमूमन अपनी सेविंग्स करती है, और मर्द पर अगर खर्च कर दिया उसने तो वो एक मरतबा को 100 नहीं ज़ायद मरतबा एहसान जतलाती है कि मैं उठाती हूँ ख़र्चा। और मर्द ज़िंदगी भर खर्च करने के बाद एक मरतबा एहसान नहीं जतलाता है कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं तुम्हारे नखरे उठा रहा हूँ, एक मरतबा भी नहीं। ये रीज़न है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिजाज बनाया मर्दों का कि तुम्हें कमाना है, और तुम्हें मुकल्लफ बनाया, तुम्हें हर हाल में औरतों की जवाबदारी ज़िम्मेदारी लेकर चलना है, बच्चों की ज़िम्मेदारी लेकर चलना है, ये फ़र्ज़ है तुम्हारे ऊपर। ये 2 रीज़न से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को गालिब, मर्दों को ज़िम्मेदार, मर्दों को हाकिम बनाया। बस यही से अब माशरे की बुनियाद रखी, और ये कहा कि बेहतरीन माशरा वो होगा जहाँ औरतों को घर के अंदर सेफ़ रखा जाएगा, महफूज रखा जाएगा,
उन्हें बाहर की जिम्मेदारी से सुबुकदोश रखा जाएगा। सब्जी लाना है, गोश्त लाना है, औरतें नहीं जाएंगी, मर्द जाएंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया जब गोश्त की दुकानों पर औरतों को मैंने खड़ा हुआ देखा। अपनी ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी थी। हमारी औरतें गोश्त की दुकान पर जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मर्द का काम है कि वो अपने जब जा रहा है कामों पर, तो ये अल्लाह ने बेहतरीन निज़ाम बनाया हमारे इलाके के अंदर कि सुबह गोश्त की दुकानें जल्दी लग जाती हैं, तो गोश्त ले, सब्ज़ी ले, जो ज़रूरियात की खाना पकाने की चीज़ें वो घर देकर जाए। लेकिन मर्दों ने अपनी ज़िम्मेदारियों में कमी लाना शुरू कर दी, माशरे में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। अब घर में कोई चीज़ नहीं है, दुकान पर लेडीज़ जा रही है, कोई चीज़ सब्जी बाजी लाना है, लेडीज़ जा रही है। फिर क्या कहते हैं, हमको वो समझ ही नहीं पड़ती। हम अपने कपड़े लेने जाते हैं तो समझ पड़ती है कि नहीं, वहाँ भी औरतों को भेजते हैं। जिन जिन जगहों पर आप जाएंगे 2 मरतबा ठोकर खाएंगे, 3 मरतबा ठोकर खाएंगे, चौथी मरतबा तो आपको लेना आएगा। आपके समझ में आएगी ना कौन सी सब्ज़ी ली जाती है, किस तरह की सब्ज़ी को चॉइस किया जाता है। लेकिन औरतों को जवाबदारी सौंप दी। यहाँ से माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ। आपको कव्वाम बनाया था, जिम्मेदार बनाया था, आपने बाज़ चीज़ों की जिम्मेदारी औरतों को देना शुरू की। माशरे में बिगाड़ शुरू होना शुरू हो गया। ये बिगाड़ जो आ रहा है ना, इन्हीं छोटी छोटी बातों को जो हम मलहूज़ नहीं रखते हैं, यहीं से बिगाड़ शुरू हुआ। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन औरतों की सिफ़ात जो बयान की, इसी में आगे फरमाते हैं फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लाह की हिफाजत से वो औरत जो नेकबख्त होगी, औरत के क़व्वाम होने को, औरत के ज़िम्मेदार होने को, औरत के हाकिम होने को कबूल करेगी। क़ानितातुन फरमा बरदारी करेगी, नेकबख्त होगी, ये उसकी अलामतें बता रहे हैं। और दूसरी सिफत बताई उसकी कि वो अपनी ज़ात में और मर्द के घर में तमाम चीज़ों की, दोनों की, यानी अपनी ज़ात की भी और घर की भी हिफाजत करेगी। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, औरत की अपनी ज़ात की भी हिफाजत और मर्द के घर की भी हिफाजत, 2 हिफाजतें औरत के ज़िम्मे की। बस औरत के ज़िम्मे इतना ही रखा कि वो हिफाजत कर ले अपनी ज़ात की। आज औरत जब घर से निकली, उसकी ज़ात महफूज हमने ही नहीं रखी। हमने उसकी ज़ात को नीलाम कर दिया कि जब बाहर औरत निकलती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि एक औरत जब अपने घर से निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाता है और लोगों की निगाहों को उसकी तरफ मुल्तफ़ित करता है। औरतों की जानिब जब निगाह चलती है, ये शैतान के तीरों में से एक तीर होता है और यहीं से खुराफात पैदा होते हैं, यहीं से खराबियाँ पैदा होती हैं। हमें अगर अपने माशरे के निज़ाम को सालेह बनाना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर से लेकर हमारे महल्ले और सोसाइटी में तमाम जगहों पर हालात साजगार बने, इस्लामी माहौल हम पैदा कर दें, तो इन आयतों को उठाइए और इन आयतों पर अमल करने की फ़िक्रें कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माशरे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला माशरा बना देगा। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ात। अच्छा, एक चीज़ और है, अब ये बता दिया ना कि मर्द क़व्वाम हैं, हाकिम हैं, ज़िम्मेदार हैं। अब मर्द अपनी मर्दानगी दिखाता है। बाज़ मरतबा औरत कभी थोड़ी मिजाज की तीखी होती है, कभी थोड़ा गुस्से वाली ज़्यादा होती है, कभी थोड़ी नाफरमान होती है, तो फिर मर्द के उसके ऊपर गालिब आने की फ़िक्र करता है। तो पहले ज़बान चलती है, तो ज़बान से गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है। गाली बकना, गाली बोलना, ये एक अच्छे आदमी की अलामत नहीं। और अपने घर में बोलना, छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, घर के दीगर अफराद मौजूद हैं और बंदा गाली बोल रहा है, ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। दूसरा, फिर इससे आगे बढ़ता है तो उसका हाथ चलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इजाज़त दी। इसी आयत में आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि अगर औरत नाफरमानी करती हो, थोड़ी टेढ़ी होती हो, फ़इज़ूहुन्ना, तो मारे उसको नसीहत करे, फ़इज़ूहुन्ना। दूसरे नंबर पर फरमाया अगर वो समझाने से, नसीहत करने से नहीं मानती हो, वहजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, तो फिर ये करो कि बिस्तरे से आप अलग हो जाओ।
घर से नहीं। बहुत से लोग बहुत गुस्सा बताते हैं और आप समझो कि अलग फ्लैट में रहते हैं तो उस फ्लैट से निकलकर अपने वालिदैन के घर चले जाते हैं और कहते हैं कि उसको पड़े रहने दो, देखता हूँ मैं भी कब तक उसकी अकल ठिकाने आती। ठिकाने नहीं आएगी, ठिकाने से बाहर जाएगी। मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत को घर में तनहा छोड़कर ना निकल जाओ। ये तो आपने और खराबी लाने के चांसेस पैदा कर दिए, बिगाड़ पैदा करने के चांसेस पैदा कर दिए। शरीयत ने जितना कहा उतने पर अमल करो, उसमें भलाई ज़रूर पैदा होगी, उसमें इस्लाह ज़रूर होगी। चुनांचे फरमाया बिस्तर से अलग हो जाओ, उसके साथ बिस्तर पे ना रहो। कुछ दिन गुजारोगे, उसको एहसास पैदा होगा, वो आ जाएगी, अपनी इस्लाह कर लेगी। फिर अगर इससे भी काम ना चले तो फरमाया वज़रिबूहुन्ना, फिर अब आप उसको मार सकते हो। लेकिन मार जो भी चीज़ है ना, शरीयत ने हर एक का माप बतलाया कि इतने माप में ही काम होगा। जितनी आपकी बॉडी है, बॉडी के हिसाब से आप माप देते हो, कुर्ता बनता है कि नहीं बनता है, पैजामा सिलता है कि नहीं सिलता है। ऐसा थोड़ी कि शाह बहलूल का पैजामा पहन लिया और नीचे तक एक फीट नीचे तक पैजामा रगड़ रहा है और आप पहने घूम रहे हैं। नहीं, एक माप होता है, उस माप से आप कुर्ता पहनते हैं, उससे पैजामा पहनते हैं, हर चीज़ आपके माप की होती है। तो मार की भी एक हद बयान की और उसका भी एक उसूल बयान किया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह बतलाया कि मार ऐसी होगी जिससे निशान नहीं पड़े। मार वो होगी जो चेहरे पर नहीं होगी, यानी चेहरे पर मारने की इजाज़त नहीं दी। मार के अंदर भी आपको लिमिट में चलना है। ऐसा ही मारना है कि लग भी जाए कि मैंने मारा और यूँ भी ना हो कि निशान पड़ जाए, यूँ भी ना हो कि फिर औरत घर से निकले और कोर्ट की दहलीज पे जाए और बदन के फ़ोटो उसके खींच रहे हों रिपोर्टर और ये कह रहे हों कि अब ये काम लगेगी रिपोर्ट करने में। ऐसे हालात भी पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई, वो हमें अपने गले में बांध लेना चाहिए कि जब भी नीचे नज़र जाए तो वो नज़र आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लन यज़रिब अख़ियारुकुम, तुम में जो बेहतरीन मर्द होंगे ना वो हरगिज़ नहीं मारेंगे। कुरान ने इजाज़त दे दी है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे तुम में अच्छे लोग वो होंगे जो बीवी को हरगिज़ नहीं मारेंगे। और नॉर्मल अंदाज में नहीं फरमाया है कि नहीं मारेंगे, हरगिज़ नहीं मारेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अशरफ बनाया है, आपको उसमें ज़िम्मेदार बनाया है, तो इसका यही मतलब नहीं हो जाएगा कि आप हर जगह पर उसको अपनी हाकिमियत दिखाओ कि चल तेरी कुछ नहीं आएगी, चल सीधी बैठ। उसको उमूर खानादारी के अंदर आपको मदद भी करना है, आपको उसके साथ ऐसा रहना है जैसे कि आप दोनों बराबर सराबर ही हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका बदन बनाया, चेहरे को अशरफ बनाया। अशरफुल आज़ा क्या? तो का चेहरा। क्यों? सारे इल्म के आज़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चेहरे में रख दिए। 5 इल्म के आज़ा हैं जिनसे इल्म हासिल करते हो आप, उसमें एक ज़बान, एक नाक, एक आँख, एक कान, 4 तो यहाँ हो गए, 5वीं चीज़ हाथ है। 5वीं चीज़ हाथ है, इन्हीं चीज़ों से इल्म हासिल किया जाता है। आप खाना कैसा है, मीठा है, तीखा है वग़ैरह, आप नमक वग़ैरह, मिठास वग़ैरह ज़बान से चखते हैं, यह इल्म है। खाना बहुत मरतबा अच्छा नज़र आता है ना, लेकिन अच्छा होता नहीं होता है, वो कैसे पता चलेगा? खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है बिरयानी की, खाने बैठे पता चला नमक एक कतरा भी नमक नहीं डाला गया अंदर, एक ज़र्रा भी नमक नहीं डाला गया है। कब पता चला? जब चखा। ये इल्म है। मैं नया पढ़ने के लिए हासोट में आया था तो खमण बिकने के लिए आया, तो 10 रुपये का ले लिया। उस ज़माने में 1997 की बात कर रहा हूँ, तो उस ज़माने में जब खमण लिया 10 का तो इतना सब दे दिया। एक पीस मुंह में रखा, उसके बाद सारा के सारा दूसरे साथियों को दे दिया कि आप खा लीजिए। अब वो खमण जिसको अच्छा लगता है उसको अच्छा लगता है, सब थोड़ी खाते हैं। मैं एमपी का रहने वाला हूँ तो मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगा। अब मुझे भी पता चलता है कि किसका अच्छा है, गायत्री वाला ज़्यादा अच्छा बेचता है या जे वाला अच्छा बेचता है, मैं भी कहता हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था। अब मैंने तो क्या समझ के लिया था, आपको वो बताना है। असल तो मैंने चखा, जब पता चला है क्या है, मैंने तो लिया था कि इसी तरह का सेम एक मिठाई आती है जिसको मैसूर पाक बोलते हैं। मैंने खमण समझ के नहीं लिया था, मैंने ये समझ के लिया था, वो निकला कुछ और। तो इल्म कब आया उसका? जब ज़बान पे रखा। आप खाना अच्छा खा रहे हैं या ख़राब हो गया है, जब मुंह के करीब लुकमा लाते हैं तो नाक चेक पोस्ट बनाई, अल्लाह ने फ़ौरन बताती है नाक के ख़राब हो गया है, खाइयो मत।
नाक से इल्म हासिल हुआ उसके ख़राब होने और अच्छे होने का। आँख देखकर बतलाती है कि इस पर इसके ऊपर कोई गंदगी मक्खी वगैरह बैठी नहीं है, बिल्कुल सही है, खा सकते हैं इसको, आँख दूर से फैसला करके बताती है। और कान इल्म देता है इस बात का कि आप जो बात सुन रहे हैं उस बात से मुतालिक आपको इल्म हासिल होता है। जैसे आप कुरान की बातें सुन रहे हैं, आपको कुरान का इल्म हासिल हो रहा है। और हाथ, कौन सी चीज़ नर्म है सख्त है, यह हाथ बताता है। 5 में से 4 तो अल्लाह ने चेहरे में रखे हैं, अशरफ बनाया। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, 2 मिनट और लूँगा आपके। अल्लाह ने चेहरे को अशरफुल आज़ा बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस चेहरा ही लीपा पोती करके निकल जाओ, बदन के दूसरे हिस्से का भी ख्याल रखा है। अच्छा, आपके हाथ में ज़ख्म लग गया, पैर में ज़ख्म लग गया, तो आँख यूँ नहीं कहती है, मुँह यूँ नहीं कहता है, तेरा मसला है, निमट ले, मैं क्या करूँ इसके अंदर। अल्लाह ने मर्दों को अफजल बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, बल्कि जैसे चेहरा, बल्कि आँखें और जैसे कि कान और जैसे कि मुंह, हर चीज़ अपना काम कर रहा होता है बदन के दीगर तकालीफ के अंदर। कि आँख रो रही होती है, मुंह बयान कर रहा होता है, कान डॉक्टर की बातें गौर से सुन रहा होता है। ऐसे ही मर्द और औरत, अगरचे मर्द अफजल है, घर में ये बराबर रहेंगे और एक दूसरे की रियायत करके चलेंगे ना, तो गाड़ी बराबर पाटे पे रहेगी। नहीं तो जैसे अभी इंडियन रेलवे घड़ी घड़ी उतर रही है ना पाटे से, घर की गाड़ी भी ऐसे ही उतरते रहेगी। मुझे और कुछ भी बयान करना था, आगे और भी अहकामात थे, मेरा वक्त यहीं पूरा होता है। मुझे सिर्फ आपको बेहतरीन माशरे पर लेकर आना था कुरान करीम की इस आयत करीमा के ज़रिए से। उम्मीद करता हूँ कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि माशरत के लिए किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, और हमें जो पढ़ना जानते हैं, खा गुजराती या उर्दू, उसमें कौन कौन सी किताबें इस मामले के लिए हमारे लिए रहनुमा साबित होंगी, उलमा से पूछ कर उसका मुताला करेंगे। और अभी तक अगर हम इन पर अमल करते नहीं आए या खोटी दादागिरी घर में दिखाते थे कि ये बना लीजिए, मैं आऊँगा तो तैयार मिलना चाहिए, इस लैंग्वेज से भी तौबा करेंगे और मोहब्बत के साथ बीवी के साथ पेश आएंगे। लेकिन देखिए, बहुत इतना भी नरम नहीं बन जाने का कि जब घर में आने के कुछ बनाई लेकर आऊँ, ये भी खोटी आदत है। बात ये भी समझिएगा, ये हज़्ज़े नफ्स है। मैंने कहा ना, नफ्स पर भी पैर रखना है, तो आपको बैलेंस लेके चलना है। बीवी की तबीयत ख़राब है तो बाहर से इंतज़ाम करिए यकीनन, और तबीयत अच्छी है और घर में ही पकाने की नौबत है तो उसकी मदद भी कीजिए और उससे खैर खैरियत भी पूछते रहिए। जब घर से सुबह में निकलिए तो पूछ कर निकलिए तबीयत वगैरह, शाम में आइए तो सारे काम बाद में। पहले ये नहीं कि खाना लगा जल्दी से बहुत भूखा हूँ, नहीं, बल्कि घुसने के बाद सलाम कलाम में, सलाम के बाद पहले तबीयत पूछिए, अब आगे के सारे काम करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।